सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। तो अभी महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में एक पर्वत पे दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। इस ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के जो उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर उन्होंने किया। और ध्वज की बात करेंगे तो ये 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है और ये 1000 किलो वजनी दुनिया का खादी से बना सबसे बड़ा तिरंगा है। और इसे भारतीय सेना की 57वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। अच्छा, तिरंगे से याद आएगा, जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे किसने बनाया, किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और इसी तरह से आपको याद होगा लद्दाख में ही सबसे ऊंचा मोबाइल थिएटर भी स्थापित किया गया था। वैसे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र यानी कि एयर प्यूरिफायर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? चंडीगढ़ में। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखना, पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया था। और इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया था पूर्वी लद्दाख में ही। बताओ, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको लद्दाख में मिलेगा। और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, यानी कि हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ ये किस राज्य का या किस यूनियन टेरिटरी का राजकीय पशु है? ये वैसे हिमाचल प्रदेश का भी था, लेकिन अब ये लद्दाख का भी राजकीय पशु हो चुका है, हिम तेंदुआ। और लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन सा है? काली गर्दन वाली क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन है। तो ये भी ध्यान रखना। और भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क ये कौन सा है और कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार का साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा कंगना रनौत को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। और वैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करना जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। बाकी मीराबाई चानू ये वेटलिफ्टर है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। अभी एमवे इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और adidas के स्टे इन प्ले अभियान की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बाकी अवनी लेखरा आप जानते होंगे, टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। और उसके बाद 50 मीटर में भी ब्रोंज जीता था इन्होंने। राजस्थान की शूटर हैं ये। और अभी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ये ध्वज वाहक फ्लैग बियरर भी थी टेकचंद के साथ में। बाकी लवलीना बोर्गोहैन ये बॉक्सर है। टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। असम की बॉक्सर हैं ये। अभी असम के समग्र शिक्षा अभियान की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और कल परसों ही हमने पढ़ा था, अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। उससे पहले फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। रानी रामपाल हो गई और स्मृति मंदाना हो गई। अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फिर अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो याद रखना, हर साल 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसे 1975 में मनाया गया था। वैसे एक ब्लड डोनर डे भी आप मनाते हो 14 जून को। और उस बार उसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और मेजबान देश रहा था रोम, इटली। जैसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, बापू जी की जयंती होती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को ही। और वैसे 1 अक्टूबर को कौन कौन से दिन मनाए थे हमने? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसकी थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस।
1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया था, तो वो भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अधीर अरोड़ा को। तो अभी वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया। और इन्होंने किसका स्थान लिया? विनय बदवार का स्थान लिया, जो अभी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, विनय बदवार से आपको कुछ याद आया होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता, तो आंसर कर देना विनय बदवार। लेकिन अब भारत के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बन गए? अधीर अरोड़ा, ये भी याद रखना। वैसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मोनाको में। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। बाकी रश्मि रंजन दास, इनको संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक भी बोलते हो, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा कतर ने। तो अरब सागर में उठा एक और तूफान जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से टकराएगा, जिसका नाम शाहीन रखा गया है। किसने रखा? कतर ने रखा है। कतर की कैपिटल होती है दोहा। और यहाँ से याद आएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। तो 2021 का ये चौथा चक्रवात है। सबसे पहले आया था तौकाते, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। फिर आया था यास, उसका नाम ओमान ने रखा था। फिर गुलाब, उसका नाम पाकिस्तान ने रखा। अब आ गया शाहीन, जिसका नाम रखा कतर ने। पिछले साल से दो याद रखना, निसर्ग जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा था, और अम्फान का नाम थाईलैंड ने रखा था। और चक्रवात से याद रखो, देखो एक प्रश्न आया था अभी टीचर भर्ती एग्जाम में। क्या प्रश्न था? इसकी दिशा क्या होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो इसकी डायरेक्शन होती है चक्रवात की, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो ये जो नट संकीर्तन है, याद रखना, मणिपुर का नृत्य संगीत उत्सव है। और ये किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट में शामिल कर रखा है। कब किया था? 2013 में। नट संकीर्तन उत्सव याद रखना कहाँ का है? मणिपुर का है। अब बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बिरेन सिंह, और अभी नए गवर्नर बने थे एल गणेशन उनका नाम है। देखो मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, जिस पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नाम है लोकटक झील। और अभी आपको याद होगा मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले यहाँ के हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को भी जीआई टैग मिला था। देखो मणिपुर से दो व्यक्ति भी याद रखना, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, और डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। यहाँ का एक संगाई फेस्टिवल भी काफ़ी फेमस है। संगाई यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, एक तरह का हिरण है जिसको संगाई बोलते हैं। और लाई हराओबा त्यौहार ये भी आपका मणिपुर का ही है। और मीराबाई चानू हो गई जो कि वेटलिफ्टर हैं, ये भी मणिपुर की हैं। एक बॉक्सर है एमसी मैरी कॉम, इनका संबंध भी मणिपुर से ही है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांग टा है। जबकि पंजाब का पूछेंगे तो गतका है, केरल का है कलारी पयट्टू, और मल्लखम ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को यह भी शुरू किया। कब शुरू किया ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा 1 अक्टूबर 2021 को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को शुरू किया है। तो इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो कचरा मुक्त शहर के लिए तो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पहल को शुरू किया गया, और सुरक्षित पेयजल आना चाहिए उसके लिए ये अमृत
2.0 पहल को शुरू किया गया। ये 2.0 है ना। वैसे अगर बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन पहली बार कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। और अमृत ये जो है पहल, ये पहली बार शुरू हुई थी 2015 में। अमृत का मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे आपको याद होगा भी उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू हुई थी कब? 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के महोबा से। और इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन करना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा यूएसए में। तो किलाउआ बोल दीजिए या किलाउ ज्वालामुखी बोल दीजिए, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और अभी इसमें विस्फोट हुआ है। और देखो इसी हवाई द्वीप पर आपको एक और ज्वालामुखी मिलेगा जिसको कहते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी। और अब ज्वालामुखी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। एक प्रश्न ये भी आता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। यह आपको मिलेगा इटली में। और यह प्रश्न एक बार इस तरह से आया था कि ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा लिपारी द्वीप पर। और इटली में ही आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। और इटली में ही आपको विसुवियस ज्वालामुखी भी मिलेगा। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये आपको मिलेगा बैरन द्वीप पर। बैरन ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में। और इंडोनेशिया में याद रखो क्राकातोआ ज्वालामुखी न्यूज में रहता है, माउंट मेरापी और सिनाबुंग। अच्छा, ज्वालामुखी में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। और फिलीपींस में मिलेगा आपको ताल ज्वालामुखी। अच्छा, रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। और बताओ माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अभी फ्यूगो ज्वालामुखी भी न्यूज में था, ये मिलेगा आपको ग्वाटेमाला में। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ग्वाटेमाला। उसके अलावा एक और प्रश्न याद रखो, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा ज्वालामुखी को। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा श्रम व रोजगार मंत्रालय। तो अभी 30 सितंबर 2021 को श्रम व रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, अभी उन्होंने डिजी सक्षम कार्यक्रम को शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता किया है। मतलब उद्देश्य क्या है इस डिजी सक्षम कार्यक्रम का? तो इस डिजिटल कौशल कार्यक्रम से युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार करना और उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने पढ़ा भी था, मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पोषण शक्ति निर्माण। 5 सालों के लिए इसको शुरू किया गया। और वैसे मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी ये भी तो पूछा जा सकता है, 1995 में। और अभी आपको बता दूं सौभाग्य योजना, इसको पूरे 4 साल हो चुके हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। सौभाग्य का मतलब क्या हो गया पहले तो ये बताओ? सहज बिजली हर घर योजना शुरू होती है 25 सितंबर 2017 को। अभी 25 सितंबर 2021 को पूरे 4 साल हो गए। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। और क्या उद्देश्य है? छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको लोन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना ये डिजी सक्षम कार्यक्रम। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने जल जीवन मिशन एप्लीकेशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? जल जीवन पहल के तहत हितधारकों के बीच में जन जागरूकता पैदा करना और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाना। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी लॉन्च किया, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकते हैं। वैसे ये जो जल जीवन मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2019 में। और इसी का उद्देश्य है 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से पानी का कनेक्शन देना। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का जोधपुर।
वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बताओ 100% हर घर जल वाला पहला राज्य बना था गोवा। 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था इंदौर। जबकि वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम बना विशाखापत्तनम। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में खेल मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुजाता चतुर्वेदी को। तो अभी खेल मंत्रालय में सुजाता चतुर्वेदी को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि मित्तल का स्थान लिया। बाकी हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। और शिवाजी बनर्जी की बात करेंगे, मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया था। एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। एक्चुअली में सितंबर के आखिरी गुरुवार को ये मनाया जाता है। तो इस बार तो हमने 30 सितंबर को मनाया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना है आपको। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपको बता दो, इन वीडियो के साथ साथ डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक छोटा सा ऑडियो में तैयार कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होता है, तो उसको आप जरूर सुना करें। वो ऑडियो कहाँ मिलेगा? उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।